हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर करेंगे 513, जो कि है फर्स्ट बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। तो इसमें क्या है, इसमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और उसकी जो सबसे लास्ट रो है उसका जो सबसे लेफ्ट एलिमेंट है वो हमें रिटर्न करना है। यानी कि इसमें हमारा जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। अब अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारा एक ट्री है जिसका रूट 2 है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 1 है और राइट चाइल्ड 3 है। तो इसमें अगर हम सबसे लास्ट वाली रो पे जाए तो सबसे लास्ट वाली रो कौन सी हुई, ये जिसमें 1 और 3 है। इसका सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट वो क्या है, 1, तो हम रिटर्न कर देंगे 1। अगर हम एग्जाम्पल 2 में देखें तो यहाँ पे हमें एक ट्री दिया हुआ है, तो इसकी अगर हम सबसे लास्ट वाली रो में जाए तो ये वाली रो सबसे लास्ट है जिसमें 7 है। अब इसका सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट देखें तो हम देखें 4 का तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, 5 का चाइल्ड है 7। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखें तो सबसे लेफ्ट में हमें क्या दिखेगा, 7। तो ये हमें रिटर्न कर देना है। अगर यहाँ पे 7 के साथ 8 होता तो भी हम 7 ही रिटर्न करते, क्योंकि हमें देखना है कि सबसे लास्ट वाली रो में हमें सबसे लेफ्ट में क्या दिखे। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट और होता 9, तो इस केस में हम सबसे लेफ्ट एलिमेंट क्या है 8, तो हम ये वाला रिटर्न करते। और अगर हमारा ये 8 ना होता, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लास्ट वाला चाइल्ड है, जो लास्ट वाली नोड है वो हमारा राइट चाइल्ड है, लाइक ये हमारा 6 का राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है। तो भी अगर हम लेफ्ट से देखें तो हमें लेफ्ट से सबसे लेफ्ट में क्या आ रहा है, 9, तो हम ये 9 ही रिटर्न करेंगे। मतलब हमें सिंपल लास्ट वाली रो में जो सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है, जो सबसे लेफ्ट में एलिमेंट आ रहा है, उसको हमें रिटर्न कर देना है। अब देखते हैं करते कैसे है। तो सबसे पहले अगर हमें इसका लेफ्ट बॉटम चाइल्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इस पर विजिट करनी होगी, इसमें हमें ट्रैवर्स करना होगा। और हमारे पास ट्रैवर्स के दो तरीके हैं, BFS और DFS। तो BFS में क्या होता है, हम रो बाय रो ट्रैवर्स करते हैं। तो ये हम BFS से भी कर सकते हैं, लाइक इसमें हम रो बाय रो ट्रैवर्स करें, पहले फर्स्ट रो पे, फिर उस सेकंड रो पे, फिर थर्ड रो पे, और फिर जब हम सबसे लास्ट वाली रो पे ट्रैवर्स करें तो उस रो में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हम रिटर्न कर दें। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक हमें क्यू लेनी होगी जिसमें हम हर एक एलिमेंट को स्टोर कराएंगे। लाइक पहले हम रूट स्टोर कराएंगे, फिर उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड। तो इसमें हमें क्यू लेनी होगी। एक दूसरा तरीका है DFS। तो DFS में क्या करते हैं, DFS में हमारे पास 3 वे होते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। तो इसमें हम कुछ भी चीज़ स्टोर नहीं कराते, हम बेसिकली अपना जो रूट है वो देखते हैं, उसका लेफ्ट चाइल्ड देखते हैं, और इसमें हम फिर उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखते हैं, फिर वापस रूट पे आते हैं, फिर उसका राइट चाइल्ड देखते हैं। इसमें हम कुछ स्टोर नहीं कराते, इसमें हम लोग नोड से उसके चाइल्ड पे सिर्फ ट्रैवर्स करते जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे डेप्थ, जो कि हमें डेप्थ फाइंड करके देगा, उसको हम ले लेंगे -1, क्योंकि सबसे शुरू में हमारी कोई भी डेप्थ नहीं है। और एक हम वैल्यू ले लेंगे v, जो हमें रिटर्न करनी है, जिसमें हमारा जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा वो होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रैवर्स करेंगे रूट पे। जैसे ही हम रूट पे ट्रैवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक काउंट भी ले लेंगे। जो काउंट होगा वो हमारा बताएगा कि हम कौन से वाले डेप्थ पे है, उसको भी हम शुरू में -1 ले लेंगे। जैसे ही हम रूट पे विजिट करेंगे तो इसको हम कर देंगे 1। देन हम चेक करेंगे कि हमारा डेप्थ जो है वो काउंट से छोटा है। अगर है तो हम डेप्थ को अपडेट कर देंगे, लाइक डेप्थ को -1 से 1 कर देंगे, और जो ये वैल्यू है ये वैल्यू में डाल देंगे, जो कि हमारी उसकी वैल्यू होगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके चाइल्ड पे जाएंगे। तो जैसे ही हम इसके चाइल्ड पे जाएंगे तो हम काउंट को एक इंक्रीज कर देंगे, काउंट हो जाएगा हमारा 2। फिर हम डेप्थ को कंपेयर करेंगे कि हमारा काउंट क्या है, 2 है, ये इससे छोटी है, यस, अगर छोटी है तो उसको अपडेट कर देंगे 2, और जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट की वैल्यू है वो हम वैल्यू में अपडेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम 1 का राइट चाइल्ड देखेंगे तो ये क्या है 3, लेकिन इसमें हम काउंट को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि काउंट क्या है कि हम इसी वाली रो में हैं अभी, तो हम लेफ्ट में या राइट में से एक ही में ही अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काउंट क्या होगा, डेप्थ के इक्वल होगा। अगर हमारा काउंट डेप्थ के इक्वल है तो हम काउंट डेप्थ को अपडेट नहीं करेंगे, वैल्यू हमारी 2 ही पड़ी रहेगी। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें लेफ्ट वैल्यू चाहिए थी। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एक तो सबसे पहले हमें रूट के बाद लेफ्ट पे विजिट करना होगा, फिर उसके बाद राइट पे विजिट करना होगा। क्योंकि अगर हम पहले राइट पे विजिट करेंगे तो ये काउंट यहीं पे 1 से 2 हो जाता है, और ये राइट वाली वैल्यू में राइट वाली वैल्यू ले लेता, जबकि हमें तो लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले रूट एक्सेस करना होगा, देन हमें लेफ्ट एक्सेस करना होगा, देन हमें राइट एक्सेस करना होगा। तो ये हम किस वाले, अगर हम देखें तो हम ये किस वाले ऑर्डर में करते हैं, ये हम इन ऑर्डर में करते हैं। इन ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट एक्सेस करते हैं, फिर हम लेफ्ट एक्सेस करते हैं, फिर हम राइट एक्सेस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इन ऑर्डर से ही ट्रैवर्स करेंगे और अपना डेप्थ और काउंट को कंपेयर कराते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा काउंट बढ़ता रहेगा, डेप्थ की बढ़ाते रहेंगे और उसकी वैल्यू उठाते रहेंगे। देखते हैं करते कैसे है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेप्थ मैक्स ले लेती हूँ।
-1 और एक अपना आंसर ले लेती हूँ जिसको अभी मैं 0 कर देती हूँ। पहले रूट फिर लेफ्ट फिर ट्री, ये इन ऑर्डर में नहीं, ये प्री ऑर्डर में होता है। तो हम इसमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करेंगे, ना कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। हम पहले रूट को एक्सेस करेंगे, फिर हम लेफ्ट को एक्सेस करेंगे, फिर राइट को। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाती हूँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का। तो हमने जो देखा, हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए ट्रैवर्सिंग करने के लिए। हमने डेप्थ और वैल्यू तो बाहर ले लिया है, तो इनको तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। तो हमें एक तो रूट चाहिए और एक हमें काउंट चाहिए। तो ये दोनों वेरिएबल हम पास करा लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारा रूट नल है तो हम यहीं की रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर रूट नल है तो हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी डेप्थ मैक्स है उसको काउंट से कंपेयर कराएंगे अगर वो छोटी है। तो मैंने बताया था अगर डेप्थ मैक्स छोटी है तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को भी अपडेट कर देंगे और वैल्यू को भी अपडेट कर देंगे। तो हम डेप्थ को यहाँ पे काउंट से अपडेट कर देंगे, तो डेप्थ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा काउंट, और जो हमारी वैल्यू थी वो इक्वल टू हो जाएगा जो हमारी रूट की वैल्यू है। राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा काउंट है उसको प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट में जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट और राइट दोनों एक्सेस करेंगे। तो लेफ्ट और राइट एक्सेस करने के लिए हम लोग सिंपल ये वाला मेथड कॉल कराएंगे। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्री ऑर्डर मेथड को यहाँ पे कॉल करा लेंगे और इसमें रूट पास कर देंगे, और रूट की हमारी डेप्थ क्या है, 0 है, तो 0 पास कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इस पर सिंपल सबसे पहले चेक किया रूट नल है, अगर है यहीं पे रिटर्न कर दिया। अदरवाइज जो हमारी डेप्थ मैक्स थी उसको काउंट से कंपेयर किया, अगर वो छोटी है तो अपनी वैल्यू और डेप्थ मैक्स को अपडेट कर लिया। उसके बाद हमने काउंट को इंक्रीज किया, और हमने जैसे वहाँ पे डिस्कस किया था कि पहले रूट का लेफ्ट एक्सेस किया फिर रूट का राइट। तो रूट के लेफ्ट में हमने काउंट कितना भेजा, 1, और राइट में कितना भेजा, 1। तो सेम चीज़ हमारे रूट के लेफ्ट के लिए हुई, ये 1 हो गया। और फिर रूट के लेफ्ट का करने के बाद हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड एक्सेस किया। इसी तरह से हमने राइट के साथ किया, पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड एक्सेस किया। इसी तरह से हम करते चले गए। तो लास्ट में जब हमने 5 का लेफ्ट चाइल्ड 7 एक्सेस किया, तो वहाँ पे हमारा जो डेप्थ मैक्स है वो हमारी 3 हो गई, 0 1 2 3, और जो वैल्यू है वो हमारी 7 हो गई। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।